फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह जो साल है यह आपके जीवन में खुशियां, सफलता और शांति लेकर के आए। यह साल आपके सभी अधूरे सपनों को पूरा करे और आपकी मेहनत को नए आयाम तक पहुंचाए। इसी के साथ हम लोग माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का MCQs करेंगे और उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि RRB और SSC में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे पहला स्थान की खुदाई कौन से स्थान की खुदाई हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की, यानी हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी। और इस वजह से ही इसे हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुई थी, कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और याद रखिएगा यह किसने किया था, तो दयाराम, किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और यहीं अगर हम लोग बात करें जॉन मार्शल की, किसकी, तो जॉन मार्शल की, तो जॉन मार्शल ने क्या किया था, तो नामकरण किया था। क्या किया था इसने, तो नामकरण किया था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया है, तो जॉन मार्शल ने किया है। ठीक है, चलिए साथ ही अगर आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र लिपि का प्रयोग किया गया था। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था, कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था, तो चित्र लिपि का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो गेहूं और जौ को सबसे अधिक फसल उगाते थे। ठीक है, गेहूं और जौ का सबसे अधिक फसल उगाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्थल में नालियाँ पाया गया है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सबसे अच्छा जल निकासी प्रणाली किसका प्रसिद्ध है, तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा, मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा, तो मोहनजोदड़ो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा जो लोथल है हमारा यह किस लिए प्रसिद्ध था, तो व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था, तो व्यापारिक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो यह जो धोलावीरा है, यह धोलावीरा हम कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस रूप में बसाए या बनाए गए थे। ठीक है, तो जो नगर है यह जो है हमारा ग्रिड योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, ग्रिड योजना के तहत, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ग्रिड पद्धति का उपयोग यहाँ पर किया गया था इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नृत्य करती लड़की का मूर्ति किस धातु की बनी है। तो जो नृत्य करती हुई लड़की है इसका जो धातु है किस धातु से बना हुआ है, तो यह कांस्य धातु से बना हुआ था। किससे बना हुआ था, तो कांस्य के धातु से बना हुआ था। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि यह जो नृत्य करती हुई लड़की है यह हम लोग को किस स्थल से मिला था, तो याद रखिएगा यह जो है हम लोग को मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, यह जो नृत्य करती हुई लड़की है यह हम लोग को कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मुख्यतः किस जानवर को पाला? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है घोड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है हमारा पंजाब यानी कि पाकिस्तान का पंजाब वाले क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, कहाँ पर है? तो पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल पर एक ग्रेनरी यानी अन्न भंडार पाई गई थी? ठीक है, ग्रेनरी का अर्थ क्या होता है? अन्न भंडार, यानी जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो यह हम लोग को कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो यह जो है हमें हड़प्पा में, कहाँ पर? तो हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में किसका व्यापार मुख्य रूप से होता था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर किस चीज़ का व्यापार सर्वाधिक होता था या मुख्य रूप से होता था? तो यहाँ पर जो है पत्थर और धातु, किसका? तो जो पत्थर है और जो धातु है इसका सर्वाधिक व्यापार यहाँ पर होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा कोई भी मुद्रा का उपयोग यहाँ पर नहीं होता था। ठीक है, कोई भी मुद्रा का यहाँ पर उपयोग नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदी कहाँ पाई गई? यानी कि जो हवन कुंड है, यह जो हवन कुंड हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अग्नि वेदी यानी कि हवन कुंड हम लोग को कालीबंगा में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अग्नि वेदी हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलता है? कालीबंगा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य निर्माण सामग्री थी वो क्या थी? पक्की ईंट। ठीक है, क्योंकि पक्की ईंट से ही क्या किया जा रहा था? दीवार यहाँ पर बनाया जा रहा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को नहीं पूजते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर किसे नहीं पूजते थे? तो विष्णु को नहीं पूजते थे। ठीक है, किसको नहीं पूजते थे? विष्णु को यहाँ पर नहीं पूजते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा था? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पत्थर का औजार हो जाएगा। ठीक है, जो भी पत्थर का औजार था यही इसका मुख्य उपकरण, महत्वपूर्ण उपकरण हुआ करता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे मुख्य कारण क्या माना जाता है? आंतरिक युद्ध, पर्यावरण प्रदूषण परिवर्तन, या विदेशी आक्रमण, या व्यापार का पतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुख्य कारण की अगर हम लोग बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, तो इसका जो है मुख्य कारण पर्यावरण परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पर्यावरण परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि अगर ऑप्शन में रहता है कि ये सारे, ठीक है, या सभी करके यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर ई हमारा सभी होता तो हम लोग यहाँ पर सभी में ही टिक लगाते हैं। ठीक है, अगर सभी ऑप्शन दिया रहता है तो हम लोग सभी में लगाते हैं। हालांकि अगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था? पर्यावरण परिवर्तन के कारण ही इसका पतन हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पानी की संरक्षित व्यवस्था मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ पे पानी का संरक्षित व्यवस्था मिलता है? तो यह जो हमारा धोलावीरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हड़प्पा सभ्यता में शहरों को किस प्रकार से किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर हैं उसको ग्रिड प्रणाली के रूप में व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, किस प्रणाली के रूप में? तो ग्रिड प्रणाली के रूप में यहाँ पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? लोथल में किस प्रकार को डॉकयार्ड पाया गया? किस प्रकार का डॉकयार्ड पाया गया है? डॉकयार्ड यानी होता है यहाँ पर बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो बंदरगाह था यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सा था? लोथल था। ठीक है, लोथल था। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार का पाया जाता है? तो यह क्या पत्थर से बना था, ईंट से बना था, लकड़ी से, या चूना पत्थर का? ठीक है, तो यह जो है किससे बना हुआ था? ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? बंदरगाह ईंटों का बना हुआ था। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या राखीगढ़ी? तो यह कौन सा हो जाएगा हमारा? मोहनजोदड़ो। कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से बनाए जाते थे? तो जो मिट्टी का बर्तन है, ऑब्वियस सी बात है, यह किससे बनाया जाता होगा? चाक से बनाया जाता होगा। ठीक है, किस पे बनाया जाता होगा? चाक पर बनाया जाता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को पवित्र मानते थे? तो यहाँ पर जब पूछा जा रहा है कि किस जानवर को पवित्र मानते थे, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता है कि किस जानवर को मुख्यतः पालतू बनाते हैं, तब हमारा क्या होता? घोड़ा यहाँ पर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? कालीबंगा में किस प्रकार के कृषि उपकरण मिले हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तांबे का। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन खेलों में रुचि रखते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, उन लोगों को पासा खेलने में ज़्यादा रुचि था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पासा खेलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग होने वाली प्रमुख धातु कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो उपयोग होता था वह कौन सा धातु था? सर्वाधिक उपयोग यहाँ पर कांसा का होता था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से राजा का किला मिला है? तो याद रखिएगा, यह जो धोलावीरा से हम लोग को राजा का किला मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो काली नदी है, कालीबंगन है, वह कहाँ है? तो गग्गर में है। ठीक है, और यहीं से याद रखिए किस स्टेट में? तो यह राजस्थान में। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में सबसे अधिक सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, कौन सा? तो मोहनजोदड़ो, यहाँ से सर्वाधिक सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। तो जो मोहनजोदड़ो यह हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक प्रतीक है वो कौन सा था? तो याद रखिएगा, यह हमारा स्वास्तिक हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नानागार कितना गहरा था? तो यह जो है 8 फीट गहरा था। ठीक है, कितना गहरा था? तो 8 फुट गहरा था। हड़प्पा सभ्यता में उपयोग होने वाली प्रमुख ईंटें किस आकार की थी? तो जो भी ईंटें यहाँ पर हम लोग को मिली है वो किस आकार की थी? आयताकार आकार में थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्र व्यापार के लिए किस देश से संबंध रखते थे? तो यह जो है मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे। किससे? सभ्यता के प्रमुख अनाज क्या थे? तो अभी हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख अनाज है वह क्या है? गेहूँ और जो है क्या है? गेहूँ और जो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? लोथल के डॉकयार्ड की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी कि जो बंदरगाह था उसका प्रमुख विशेषता क्या था? जल निकासी, पानी संग्रहण, जहाज़ों का प्रवेश या फिर जलाशय? तो जो बंदरगाह है वहाँ पे ऑब्वियस से क्या बात होगा? जहाज आएगा, है ना? तो जहाज़ों का प्रवेश यहाँ पर स्पेशल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। सिंधु घाटी सभ्यता में किस उपकरण का उपयोग नहीं किया गया है? तो जो लोहा का है, लोहा का यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो पहला है दफनाते थे, जलाते थे या नदी में बहाते थे या फिर उपरोक्त सभी? तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्राचीन नगर योजना कहाँ मिली? ठीक है, तो जो सबसे प्राचीन नगर योजना है यह हम लोग को कहाँ पे मिलती है? हड़प्पा में देखने को मिल जाती है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर खेलों के मैदान मिले हैं? तो जो धोलावीरा है। ठीक है, क्या है? तो धोलावीरा, यहाँ पर हम लोग को खेलों के मैदान देखने को भी मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 49। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के शिलालेख मिले हैं?
धार्मिक, प्रशासनिक, व्यापारिक या उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो यह थी जल निकासी व्यवस्था। क्या थी? तो जल निकासी व्यवस्था यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन जो कि आरआरबी और एसएससी में पूछे गए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को इसी तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद।